दोस्तों, फिजिक्स हो या विज्ञान, हमने बेतहाशा प्रगति किया है, मगर आज भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाया है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग समय यात्रा को महज एक संजोग या अफवाह मानते हैं, मगर कुछ महान वैज्ञानिकों ने इस टाइम ट्रैवल को संभव माना है। उन वैज्ञानिकों ने ये माना है कि समय में यात्रा करना संभव है, किंतु हमारी वर्तमान वैज्ञानिक प्रणाली उतनी उन्नत नहीं है जिसकी मदद से समय यात्रा किया जा सके। मगर दोस्तों, आज हम आपको समय यात्रा की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। 2 नवंबर सन 2000 इस तारीख को जॉन टीटोन नाम का एक व्यक्ति इंटरनेट के टॉकिंग फोरम पर एक मैसेज पोस्ट करता है। वो अपने आप को एक समय यात्री बताता है। उसने बताया कि वो 2036 से धरती पर आया हुआ है। उसने ये बताया कि वो 2036 से 1975 में IBM 5100 नाम की कंप्यूटर को लेने आया है। भविष्य में कंप्यूटर से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें इस कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती और उसी को लेने वो धरती पर आए हैं। जॉन टीटोन ने बताया कि उन्हें इस कंप्यूटर को लेने के लिए इसलिए भेजा गया है क्योंकि वह एक फ़ौजी था और उसके दादा इस 5100 के मेकिंग कमेटी के हिस्सा थे। जॉन टीटोन बताते हैं कि वो सन 1975 से इस कंप्यूटर को वापस अपने समय में ले जा रहे थे, मगर सन 2000 में वाइटो के बग की वजह से उत्पन्न हुए परिणामों को देखने के लिए वो रुक गए। अपनी इस पहली पोस्ट के बाद जॉन टीटोन नाम के इस व्यक्ति ने इस तरह के कई और पोस्ट इंटरनेट पर डाले, जिसके बाद सनसनी फैल गई। यही नहीं, उसने निकट भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी भी की, मगर शुरुआत में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों का ऐसा मानना था कि ये कोई भविष्य से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शरारती है और इंटरनेट पर पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जॉन टीटोन नाम के इस व्यक्ति ने एक दिन टाइम मशीन की कुछ फ़ोटोज़ इंटरनेट पर शेयर कर दिया, जिसको देख के सारे लोग भौचक्के रह गए। जॉन टीटोन ने इस मशीन का नाम ग्रेविटी डिस्टॉर्शन टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट बताया। उसने ये बताया कि ये मशीन समय में 10 साल प्रति घंटे की रफ्तार से समय यात्रा कर सकती है। उसने न सिर्फ इस मशीन के बारे में बताया, बल्कि इस मशीन की ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। जॉन टीटोन ने ये बताया कि उसकी ये टाइम मशीन 5 फीट लंबी है और वो इसे एक कार में लगाया है। जैसे ही मशीन को ऑन किया जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता है मानो हम किसी गहरी और अंधेरी गुफा से गुजर रहे हों। समय समय पर जॉन टीटन ने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ की जो सच भी साबित हुई। एक बार उसने बताया कि पेरू में एक विनाशकारी भूकंप आने वाला है, और उसकी भविष्यवाणी के महज कुछ दिनों बाद वही हुआ जो उसने कहा था। 23 जून सन 2001 को 8.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। पेरू में भारी तबाही हुई। उसकी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुईं तो कुछ भविष्यवाणियाँ गलत भी साबित हुईं। जैसे उसने एक बार कहा था कि 2004 में जो ओलंपिक हो रहा है, इसके बाद आधिकारिक तौर पर कोई भी देश किसी भी ओलंपिक का आयोजन नहीं कर पाएगा। उसकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई, क्योंकि 2004 के बाद भी लगातार ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता आ रहा है। जॉन टीटोन ने कुछ और सनसनीखेज बातों को बताया। उसने बताया कि IBM 7 के शुरुआती कंप्यूटर्स में कुछ गुप्त फंक्शंस हैं, जिसकी मदद से इस कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसके पुराने वाले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब्दील किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि इस फीचर को दुनिया से छुपाया गया है। सन 2004 में उसकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। IBM कंपनी ने माना कि उसके इस कंप्यूटर में इस तरह का एक सीक्रेट फंक्शन था जिसे उसने दुनिया से छुपा के रखा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है
कि भविष्यवाणियां करने वाला वो व्यक्ति जॉन टिटोर एक दिन अचानक से ही गायब हो गया और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भविष्यवाणियां करने वाला वो व्यक्ति जॉन टिटोर वाकई में एक समय यात्री था या अफवाह फैलाने वाली मशीन। बहरहाल वो कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। क्या जॉन टिटोर वाकई एक समय यात्री था या उसकी बातों का सच हो जाना महज एक इत्तेफाक था?